नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार में मद्य निषेध विभाग में एसआई की पोस्ट यहां पे निकल करके आ चुकी है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकल करके आ चुकी है। अगर आप योग्य हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन की तिथि क्या होने वाली है, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होती है और सैलरी कितना मिलता है, और पूरी ऑफिशियल जानकारी एकदम सरल भाषा में आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना इस टाइम को गवाए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेदन के लिए पात्रता क्या होने वाली, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि अप्लाई करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप इंडियन होना चाहिए, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या फिर आप ट्रांसजेंडर हो, तीनों कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं जो बताई गई है वो 1 अगस्त 2025 तक आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी कि स्नातक पास होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर किसी भी संस्थान से। एंड बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट को लेकर के साफ तरीके से बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 तक जो है आपकी एज वो यहाँ पे बताई गई है कि जो न्यूनतम है वो 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो अधिकतम यहाँ पे 37 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है अलग अलग रखा गया है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे अधिकतम उम्र 40 साल ही रखा गया है। लेकिन वही बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए, यानी कि ईबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ईबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40 साल रखा गया है। वही बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया कि वैसे सरकारी जो सेवक पहले से सरकारी में गवर्नमेंट जॉब किए हुए बिहार में, उनके लिए 5 साल का अलग से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे शारीरिक मापदंड भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस की यह वैकेंसी होने वाली, तो यहाँ पे आपको शारीरिक मापदंड यहाँ पे खोजा गया। जैसे कि सबसे पहले आपको हाइट यहाँ पे मांगा गया है, सीना और वजन के लिए यहाँ पे कोई अंक नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर यह एलिजिबिलिटी अगर नहीं रहती है तो आप यहाँ पे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हाइट में ही होता है। तो हाइट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया यूआर कैटेगरी वालों के लिए और यूआर और ईबीसी कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पे न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वही बात करें ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए, यहाँ पे बीसी कैटेगरी के लिए बताया गया 165 सेंटीमीटर के लिए, और ईबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, पुरुषों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर किसी भी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे होना चाहिए। वही बात करें सीना में, तो सीना के लिए आपको जो है बिना फुला हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। या महिलाओं में यहाँ पे सीना की मापी नहीं होती है, और जो सीना में जो होता है फुलाने और बिना फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का जो गैपिंग होता है वो होना ही चाहिए। अगर नहीं रहता है तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। और वजन की बात करते हैं तो सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए यहाँ पे साफ तरीके से कहा गया कि 48 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए। अगर 48 किलोग्राम से कम वजन होता है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया की, तो नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होने वाली है। जैसे कि बात करें तो आवेदन पत्र के संग्रहण के जो भी उपरांत होगा जो समीक्षा की जाएगी, और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा। जिसमें से सबसे पहले बात करें तो लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, और दूसरा आपको मेंस का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल का देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको 200 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको 2 घंटा आपको दिया जाएगा, जिसमें से अगर पासिंग के लिए यहाँ पे कम से कम यहाँ पे बताया गया है कि 30% आपको यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए। अगर 30% से अगर कम आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो होता है एग्जामिनेशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। वही बात करें तो जो मेंस का एग्जामिनेशन उसमें 20 गुना छात्रों को यहाँ पे चूज किया जाएगा ये प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के द्वारा। एंड बात करें तो द्वितीय परीक्षा आपको मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें मेंस का एग्जामिनेशन बोलते हैं। मेंस का एग्जामिनेशन का पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से होने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो आपको थर्ड जो चरण होगा यानी कि थर्ड प्रोसेस में आपको शारीरिक परीक्षा यहाँ पे होगा, जिसमें से आपको निम्नलिखित यहाँ पे जो है दौड़ होगा, जिसमें दौड़ में आपको 1 मील कम से कम यहाँ पे रनिंग करना पड़ेगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर टाइमिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग होगा
6 मिनट के लिए, अगर 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उनको भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं ऊंची कूद भी है, लंबी कूद, सब कुछ मिलाकर के गोला फेंक भी यहाँ पे करवाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मेधा सूची की। तो मेधा सूची यहाँ पे आपको पूरी तरीके से जो मेंस का एग्जाम होगा, मेंस के एग्जाम के तहत और जो भी यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन होगी तो उसमें आपको यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रिक्तियों कितनी है, यानी कि कितनी पदों पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। अगर बात करें टोटल पदों की तो टोटल 78 पदों पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे बहाली निकाला गया, जिसमें से यूआर कैटेगरी वालों के लिए यानी कि अनारक्षित कैटेगरी वालों के लिए 41 पदों पे वैकेंसी निकाला गया। आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 35% यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, जिसमें से 41 तो यहाँ पे वैकेंसी है एंड 14 यहाँ पे पहले से ही रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए। वही बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए पे 5 और यहाँ पे 1 वैकेंसी है, जिसमें से आपको 2 यहाँ पे पहले से ही महिलाओं के लिए रिजर्व है। वही बात करें ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए तो ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए पे 12 है, वही बीसी कैटेगरी वालों के लिए 9 है रहने वाली, और पिछड़ा वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया जाने वाली है। दोस्तों अगर बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती या नती नतनी होते थे उनके लिए 2 वैकेंसी यहाँ से अलग से यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं आरक्षण की। अगर बिहार में अगर आपको आरक्षण लेना है तो केवल बिहार वाले कैंडिडेट को ही यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। वही बात करें तो अगर आप आरक्षण का दावा यहाँ पे करेंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आपको यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के द्वारा यहाँ पे आपको वैकेंसी में आपको देखा जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको आरक्षण के लिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र होता है ये सब आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करनी है, तो ऑनलाइन आवेदन जो होगा https://bpssc.bihar.gov.in से आप यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन कुछ भी आपको नहीं होगा। वही बात करते हैं फॉर्म की फिलिंग की फ़ी क्या रहने वाली है, तो जो फॉर्म का जो फीस रहेगा वो 100 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी फॉर्म भरिएगा तो आपको 100 रुपये ही लगेगा। ऑनलाइन आपको यहाँ से चालान कटने वाली है। दोस्तों मेन पार्ट देख लेते तो मेन पार्ट यहाँ बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा यह वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा आपको 27 जो प्रारंभ जो तिथि है, यानी कि जो प्रारंभ एग्जाम जो यहाँ पे फॉर्म कब से फिलिंग होगा तो 27 जनवरी से लेकर के आपको यहाँ पे 27 फरवरी के बीच में आपको अप्लाई होगा। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जैसे ही फॉर्म स्टार्टिंग होता है 27 तारीख से, तो आप पहले ही चरण में यहाँ पे अप्लाई कर लें, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया कि लगातार जैसे कि फॉर्म अप्लाई होने लगता है, स्टार्टिंग होता है, लास्ट डेट आता है तो सभी एक ही बार में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते, तो उस टाइम पे जो सर्वर होता है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उस टाइम से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए अगर 27 तारीख से अप्लाई है तो आप 27 के बाद ही जैसे ही होता है आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। वही बात करें दोस्तों तो यह लेवल 6 की वेतन हो गई, इसका वेतमान जो होगा लेवल 6 के अनुसार यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी। लगभग आपको 56,000 से सैलरी स्टार्टिंग होगा और लास्ट जैसे जाते बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बीपीएसएससी यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन जो भर्ती 2026 से जुड़ी यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही बिहार की हर नई भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि कमेंट बॉक्स में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और उस जिले के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। अगर आपके मन में आवेदन परीक्षा सिलेबस या तैयारी से जुड़ी कोई जरूरी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट में नीचे जरूर से पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।